रामपुर एक बहुत ही भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक समोसे वाला भूत रहता है जो रात को हर रात आकर और जो भी उस समोसे की महक से आकर्षित होता है वो उसे ले जाकर मार देता है। इसीलिए सभी लोगों के दिलों में सनसनी बैठी हुई है। 18 साल का राजू अपने गांव बहुत सालों बाद आता है। मामा देखो मैं आ गया ना, मैंने कहा था मैं बहुत जल्द आऊँगा। हाँ हाँ बेटे आ गया। और माँ कैसी हो बताओ। माँ मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। राजू अपने दोस्तों से मिलने जाता है। चिंटू और पिंकू तुम्हें मैं याद हूँ ना, तुम्हारे बचपन का दोस्त राजू। और भाई राजू पता शहर से कब आया? मैं अभी आया था। और कैसा है सब वहाँ पर? पिंकू बोलता है हमें तेरी बहुत याद आई। याद तो मुझे भी अपने गांव की बहुत आई थी वहाँ पर। और हर रोज मैं याद करता था। राजू क्या तुझे पता है हमारे गांव में हर रात को एक समोसे वाला भूत आता है। राजू ये सब सुनकर चौंक जाता है और फिर पिंकू उसे बोलता है वह भूत बहुत खतरनाक है। हर रोज एक आदमी को ले जाता है और फिर उसे बेरहमी के साथ चाकुओं से मार देता है। पूरे गांव में रात के समय कोई नहीं निकलता। चिंकू और पिंकू हड़बड़ाते हुए शाम होते ही अपने घर की ओर चले जाते। तब राजू सोचता है ये भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी एक बार घर जाकर माँ से पूछता हूँ। माँ ये गांव में कैसी सनसनी फैली हुई है? लोग किस समोसे वाले भूत के बारे में बातें करते हैं? मुझे भी बताओ ना कैसा है ये भूत? नहीं नहीं बेटा कल बात करेंगे इस बारे में। जा तू अभी जाकर अपने बिस्तर पर आराम कर। राजू यह सब बातें सुनकर अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चला जाता है, पर वह बिल्कुल अजनबी था इस बात से कि रात को उसके साथ क्या होने वाला है। वही समोसे वाला भूत आ जाता है। हा 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 हा, है गाँव वालों तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। भूत बहुत ही डरावना था और वह जोर जोर से आवाज़ें लगाता है और देखता है आज मैं अपना शिकार किसी को तो बनाकर ही ले जाऊंगा। वह चारे गांव की ओर देखता है, सबकी खिड़की बंद है, पर अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ती है और उसी झोंपड़ी में राजू अजनबी सोया हुआ होता है। बिल्कुल अनजान होता है। राजू की खिड़की खुली हुई होती है। उसकी समोसों की ताज़ा खुशबू उसकी खिड़की से अंदर जाती है। राजू जल्दी से उठता है। इतनी ताज़ा समोसों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो ये समोसे खाने में कितने लाजवाब होंगे, जाकर देखता है राजू। तभी उसकी आंखें चकाचौंध से फट जाती हैं। वह भूत उसे खींच कर लेके जाता है। राजू चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता और भूत उसे अपने समोसे की दुकान पर ले जाता है। राजू अब पसीने से नहा चुका था। वह घबराया हुआ था और अपनी जान की भिक्षा मांगता है भूत से, पर भूत उसकी बात नहीं समझता। वह बार बार बोलता है तुम जो चाहो मुझसे करा लो, चाहे अपने घर का सारा काम करा लो, पर मुझे छोड़ दो। नहीं, इस गांव के किसी भी सदस्य को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। तभी भूत की नज़र राजू के गले में टंगे हुए उस लॉकेट पर जाती है। भूत राजू से पूछता है ये ताबीज़ तुम्हारे गले में कहाँ से आया? राजू बताता है यह ताबीज़ मेरे पिताजी ने मेरे गले में टांगा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी भूत को सब याद आ जाता है कि यह ताबीज़ तो उसने अपने बेटे के गले में टांगा था। वह भूत बहुत उदास और रोने लगता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर आप मेरे पिताजी हैं तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस गांव ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे जिंदा आग में जलाया है। जब मेरी समोसों की दुकान हुआ करती थी तब मेरी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी और उसके समोसों की खुशबू से लोग खिंचे आ जाते थे मेरी समोसों की दुकान पर चिंटू नाम के एक आदमी ने
मेरे समोसे की दुकान के सामने अपनी दुकान खोली और वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। उसने मुझे जिंदा जला दिया और अब मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। मैं आग में जल जल कर तड़प तड़प कर मरा हूँ, इसलिए मुझे कभी शांति नहीं मिल पाई और मेरी आत्मा तब से इस गांव में भटक रही है। मैं इस गांव के हर सदस्य को मार कर अपनी आत्मा को शांति देना चाहता हूँ। पर पिताजी, ये गांव के लोग तो बेकसूर हैं, उन्होंने आपका क्या किया? ये लोग बस तमाशा देखते रहे, उन्होंने मुझे आग में जलते हुए नहीं बचाया, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया, इसीलिए मैं इन सब को मार दूंगा। फिर राजू और बंसी उस चिंटू को मारने की योजना तैयार करते हैं। पिताजी, आप सिर्फ चिंटू को मारिए और उससे अपनी आत्मा को शांति दीजिए। फिर राजू उसके घर की खिड़की पर समोसे रख कर आता है। वह समोसों की खुशबू से आकर्षित होकर जैसे ही बाहर आता है तो भूत भी उसके सामने आ जाता है और बहुत खुश होता है कि आज मेरा कातिल मुझे मिल गया। बंसी चिंटू को सब कुछ याद दिलाता है और उसे उसके कर्मों को याद दिलाता है। मैं वही बंसी हूँ जिसे तूने आग में जलाकर और तड़पा कर मारा था। वो अपना उसे असली चेहरा दिखाता है तो वह यह सब यकीन नहीं कर पाता और घबरा जाता है, अपनी मदद की गुहार करने लगता है, पर ऐसा नहीं होता। भूत उसे उसी तड़पाई के साथ मार देता है और तब से वह भूत उस गांव को आज़ाद करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हेलो प्यारे और छोटे छोटे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते